एसी नहीं लगाया आपने? ऐसे हमारे घर कूलर नहीं। तो ये कैसे उतारेंगे 30,000 रुपया? पहले भी कर्जा लिया हुवत वालों से, उसकी अभी किस्त नहीं, अखुवत से कर्जा लेके बिल उतारा, कैसे मैनेज कर रही हैं? उधार ले लेके और किसी। जब हमारा बिल काम आता है तो हमारी तस्वीर भी ठीक आती है, तो उसको हम जब कैलकुलेशन दोनों की करते हैं तो सेम होती है। जब ओवर बिलिंग की है तो इसको ब्लर कर दिए। अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो हम बिल अदा नहीं करेंगे, अगर फिर बिल आएगा तो फिर भी अदा नहीं करेंगे। अगर तो मीटर काट के ले जाएंगे? मीटर काटने आएंगे ना तो फिर हम उनको काट। ये देखें जी बिल 300 यूनिट का बिल 14,000। ये कौन सा टैक्स लगाया? मरियम टैक्स लगाया? कौन सा टैक्स लगाया इन्होंने? हमने खुद शेयर के पक्के थे, लेकिन ये देख के अब दिल खराब हो गया। नहीं, कौन सा टैक्स लगा? ये पता नहीं कौन सा टैक्स उन्होंने यहाँ लगाया। ये क्या लिखा हुआ है? ये ED on FSC टैक्स। जूम करें इसमें। तो आपने क्या चला लिया? ये लोग क्या? लोग कहते हैं ये मरियम का वो टैक्स है, वो सर्जरी टैक्स है, जो सर्जरी कराई ना उसके, ये वो सर्जरी टैक्स है जो हम लोग अदा करेंगे। सब पानी डाल डाल के जिस्म पे पंखे चलाए हैं हमने और कुछ नहीं चलाया। नहीं तो 14,000 कैसे आ गया? पता नहीं, ये देखें आपके सामने, ये पानी क्या- डाल के क्या- हाँ। कपड़ों पे पानी डाल के, ये गीले कपड़े हैं मेरे, पंखा चलाते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी डर डर के। तो अभी आज शहर से आए हुए हैं? ये कम करवाने हैं जी, जो टैक्स डाले हुए हैं बिला वजह के। नहीं तो आपने चला लिया, कम कैसे होगा? चला लिया सर, ये 300 यूनिट का बिल बनता ही नहीं है सर इतना। टैक्सेस इसके 5,000 रुपये टैक्सेस है इसमें। अच्छा, 14,000 बिल में 5,000 टैक्स है? जी 5,000 रुपया टैक्सेस अच्छा, है इसमें। आप इधर आए। ये देखिए टोटल बन रहा टैक्स 12,073 रुपये बन रहा बिजली का बिल। ठीक है जी, 14,000 कुछ रुपये आया, 3-4 हज़ार रुपया टैक्स डाला हुआ है। अच्छा काट ले। नहीं, कितनी बात? अच्छा, क्या हुआ जी? क्या बिल बता रहे हैं? वैसे आम रूटीन में 8,000 10,000 आता था, इस दफ़ा 18,000 बिल आया। अच्छा, और क्या बता रहे थे कि आपके यूनिट अदाफी ऐड किए में? यूनिट भी भाई ने हिसाब किया, 75 यूनिट वो कह रहे हैं इजाफी ऐड किए हैं। 75 यूनिट आपके अदाफी ऐड किए में? किधर है, कैसे बताएं ज़रा? देखें भाई, यहाँ देखिए क्या लिखा भाई, यूनिट है ना। हाँ, मौजूदा रीडिंग लिखी हुई है और ये रीडिंग 19179। यहाँ देखें आप, बिजली हमारी उतनी यूज़ होती है, बिल जो है ना डबल हाँ, से। यहाँ देखें आपको 9109। हाँ, फ़र्क नज़र आ रहा है, 70 यूनिट का फ़र्क है यहाँ से। ये तस्वीर जो नाज़रीन इनके बिल पे लगी हुई है मीटर की, और जो रीडिंग ली गई है उसमें 70 यूनिट अदाफी डाले गए हैं। अब कितना बिल आ गया आपको? हैं? बिल 18,000 रुपये। 18,000 यही आपका 70 यूनिट का? 8,000 9,000 बिल आता था घर का, अब ये 2 गुना ज़्यादा आ रहा है बिल। नहीं तो आपको एसी शेसी तो नहीं लगा रहे? हमने कहा एसी चलाना भाई, एक पंखा चलता है, एक कमरे में पूरी फैमिली अब बैठती है। तो अभी आए थे, क्या हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं, किसी ने कहा कोई हल नहीं है भाई इसका, कोई हल नहीं? आपको आए थे उतारना हमें, पड़ेगा। उसने कहा अंदर जाओ कम करेंगे, अंदर गए हैं, वो कहता है कम नहीं होने, कोई हिसाब नहीं है इसका, आप बिल जमा कराओ। मोबाइलों पे बैठे हुए हैं, बात ही नहीं सुन रहे वो। अच्छा, बात कर ले। मैंने बात की उनसे, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। बात ही नहीं सुनी, चलाएं बात कर। अच्छा यार, एक मिनट बात सुने बॉस, जिनके अजाफी यूनिट्स ऐड हुए हैं उनका क्या मामला है? और वो बता रहे हैं फिर आप लोग बात भी नहीं सुनते, बदतमीजी करते हैं। ये जो इजाफी यूनिट इसमें बताएं अजाफी यूनिट्स ऐड हैं या नहीं है? ये आपके सामने लिखा हुआ हाँ, है। इनकी रीडिंग, मौजूदा रीडिंग चेक करें और इनकी तस्वीर चेक करें। ये ना मुतलका एसडीओ ऑफिस में उन्होंने कहा है कि भिजवाएं, जहाँ से ये बिल इश्यूज हुए हैं ना, हाँ। वहाँ पे भिजवाएं ताकि अच्छा। एक्शन का लेटर बनाएं। अच्छा, एसडीओ के पास जाएं, वो कहता है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं। जिन लोग सामने है इनका, हाँ, ये तो कस्टमर पता सर्विस कि सेंटर अभी कस्टमर सर्विस सेंटर है, तो इनको अब बताएं कि इनका बिल नहीं जमा होगा तो मीटर कट जाएगा। इनके इजाफी यूनिट ऐड हुए हैं? हाँ, यहाँ पे उन्होंने चार्ज किया है, ये बेसिकली ना प्रो कितने इजाफी यूनिट ऐड है? 70 अराउंड इनमें जो मीटर रीडर है उसके लिए कंपलसरी है ना कि उसने तस्वीर साथ लगानी है। तो ये कितना कुछ सियाना है कि इसने तस्वीर जो लगाई है उस बेसिकली ये जो प्रो डाटा बेस का इशू आ रहा है आजकल, जिसमें इन्होंने अदाफी यूनिट डाल रहे हैं लोगों का जरा कीमा निकल पहले जाए। भाई जब पिक लेने आए थे ना मीटर की, मैं वहाँ खड़ा था, हाँ। वो 1100 यूनिट डाल रहा था। फिर भाई ने मेरे से स्टूल लिया, कहता यार आपको 1 लाख बिल आ रहा है। मैंने कैसे आ रहा है यार बिल? मैं उसको घर ले गया, मैंने कहा देखो आप कैसे आ रहा है बिल, एक लाइट है एक पंखा चल रहा है। कहता यार ये तो ठीक है, स्टूल लिया उसने, फिर पिक लिया, फिर जाके कम हुए ये। सर इनके कितने 70 यूनिट अदाफी हैं ना, ये झूठ तो नहीं बोल रहे? ये बेसिकली प्रो डाटा बेस का इशू आया हुआ है। वो क्या अब वो उसमें इनकी गलती है? इनकी गलती नहीं, लेकिन आप आर ऑफिस में जाए, रेवेन्यू ऑफिस में। अभी मैं भाई के पास आया था, इस भाई के पास पूछने आया। क्या मेरी कहता सुन ले है? पहले बात, मैंने मोबाइल जो पे किया लगा हुआ है अभी भी। हाँ, मैंने भाई से बात की थी, भाई इसका कोई हल है? इस भाई ने कहा भाई कोई हल नहीं है। नहीं यार मुझे बता तो सकता था ना भाई, आप सामने आप अपना चले। रेवेन्यू ऑफिस में चले जाएं, तमाम जितने भी कंज्यूमर्स आ रहे हैं ना ओवर बिलिंग के हवाले से। आप लोगों का कस्टमर केयर सेंटर है ना, कस्टमर केयर सेंटर है। तो आपका क्या काम है? हौसला देना है?
तो जमा कराएं। सर फिलहाल ये है कि यही कहा है भाई ने, पूछ ले वो भाई बेटा, भाई यही कहा है आपने इनको हौसला दिया? आपने, यही कहा ना भैया आपको तारना पड़ेगा। इनका जो आर ऑफिस है ना मुतलका जी जी, सब डिवीजन आप उसको कम से कम गाइड तो कर सकते हैं कि भाईजान आपके 70 यूनिट ऐड हुए हैं, 70 यूनिट से उसके कम से कम है। आपने नहीं गाइड किया, आपने कहा भाई तारना पड़ेगा आपको। ये बाहर जाके बता रहे हैं कि भाई अंदर मोबाइल में लगा हुआ है। भैया हम जा रहे थे, हाँ आपने बुलाया हमें, हाँ। ये इस भाई ने ऐसे कहा, मैंने वैसे बात की है, गलत बात नहीं मैं कर रहा। अभी इनका क्या हल क्या है? सर इसका हल ये है कि या तो अपने एसडी ऑफिस जाएं सबसे पहले, हाँ। जहाँ जिन्होंने बिल या जमा करा दें, वहाँ पर जाएं, उन्हें जाके करें, उनके मीटर इंस्पेक्टर से मिलें एमआई से, वो इसके अगेंस्ट इनका लेटर इशू कर देंगे पेटिशन का, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जुल्म है? पहले इतने ज़्यादा बिजली महंगी है, 70 यूनिट आपने ऐड कर दिए, कहाँ उसके 300 यूनिट होने से कहाँ 400 यूनिट हो गए? जी जी सर, देखें ना ये एसडी ऑफिस की क्लेम है। आपका क्या मसला है? 18,000 बिल आया मेरे, 28,000 बिल आया, 12,000 पिछला थी, 28,000 की है, 360 यूनिट सड़ गए, बिजली मीटर चली जा रहा है। ये भाई का भी नहीं काम कर रहा है। आपका क्या हुआ, क्या है मुझे समझ नहीं बिल आया। ज़्यादा मतलब काफ़ी बिल है मेरे, 18,000 बिल है। 28,000 आपका बिल आया हुआ है ना? 12,000 पिछला था, 28,000। आपने क्यों जमा नहीं कराया? बस मुश्किल इतनी है, बाईपास हुआ, हालात ख़राब हुए तो उसमें कराई नहीं हमने। हर बंदे के वही मामला आता है। और किसका बिल का इशू आ रहा है इसमें ओवर बिलिंग की हो? हाँ जी, आपका क्या इशू है? ये देखें इसके अंदर टोटल 160 यूनिट आए हुए हैं। किस्त करवाना चाह रहा हूँ, वो किस्त कर ही नहीं रहे, कभी उधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं। किस करवाना चाह रहे हैं? कितना बिल आ गया आपको? उनके पास भी आया हूँ इधर, कितना? 29,000 रुपये। 29,000 बिल आया है। कह तो क्या चाह रहे हैं आप? किस्त हो जाए? हाँ जी, अगली बार फिर इतना आ जाएगा? वो कम हो जाए ना अभी थोड़ा सा, चलो इतना नहीं है अभी, एकदम इतना बिल आ गया। बात शायद कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। ये सुन ही नहीं रहे, मैंने गया हूँ 2-3 कमरों में। बिलिंग भी है और साथ टैक्सेस भी हैं। ये पॉइंट इस 1 लाख रुपये बिल हो गया। जी सर। क्या चलाते हैं आप? पता नहीं सर, 1 लाख रुपये बिल? जी सर, 2 महीने का इंस्टॉलमेंट्स करवा रहे हैं, ऐसे ही सिस्टम करे जा रहे हैं। इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही मैं क्या करूँ। अभी आज खैर से आए हुए थे? जी सर, आज फिर यही इंस्टॉलमेंट के चक्कर में आया हुआ। तो आप तो उनके साथ पार्टनरशिप पे चल रहे हैं ना? मैंने थोड़ी सी ना टैक्सेस की बात करनी थी कि टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ने 15,000 टैक्स किया हुआ है। जो पिछली दफ़ा टैक्स थे वो इतने ज़्यादा टैक्स नहीं थे। इस बार आप देख सकते हैं 5,000 टैक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, ये रहा GST सिर्फ 5,000 जा रहा है और इनकम टैक्स 3,000 है। मतलब 15,000 सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है और जो एक्चुअल बिल है वो 24,000 है। आपको बिल एक्चुअली कितना आया हुआ है? एक्चुअली बिल जो आया हुआ है 38,000 आया हुआ है। 38,000। अच्छा, इसमें आपने 24,000 की बिजली इस्तेमाल की? हाँ, बाकी जो टैक्सेस हैं वो 15,000 रुपये तकरीबन टैक्सेस ही आ रहे हैं। और ये जो यूनिट बढ़ रहे हैं, देखें आप पिछली दफ़ा देख सकते हैं सारे बैक टू बैक जमा हो रहे हैं। सेम यूनिट उसी तरह ही जले थे, 16,000 बिल आया था। लेकिन क्या हो रहा है कि इस दफ़ा यूनिट बढ़ किस लिए रहे हैं कि मुझे एक और गवर्नमेंट से बात करनी है कि ये ना इलेक्ट्रिसिटी रात के टाइम जब पीक टाइम होता है उस टाइम पे एकदम से बंद करते हैं, कुछ 2-3 मिनट के लिए मैक्सिमम। उसके बाद फ़ौरन से लाइट आती है। तो जब वो लोड पड़ता है किसी भी चीज़ का, मिसाल के तौर पे AC चलाया हो, फ्रिज चलाया हुआ, मोटर चलाई हुई हो, तो जैसे ही लोड पड़ता है वो डबल प्रेशर हो जाता है और सिर्फ यूनिट फ़ौरन ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से सारों के ये इस दफ़ा हुआ है। मैं कहता हूँ मंथ के अंदर तकरीबन 20 डेज इस तरह हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से सारे यूनिट बढ़े और यूनिट तो बड़े ओवर बिलिंग भी तो नहीं की हुई? नहीं, ओवर बिलिंग नहीं है, बट इन्होंने आपने रीडिंग चेक की है? हाँ जी, मैंने चेक करी है। ओवर बिलिंग नहीं है। अच्छा, आपका ओवर बिलिंग हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन, आप खैरियत से? क्या इस हुआ? हुकूमत के होते हुए खैरियत से तो कोई यहाँ आ नहीं सकता है। अच्छा, क्या हुआ फिर आपको? ये देखें, मेरा तकरीबन 3 साल से अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो 100 से ऊपर मेरा जो है ना यूनिट यूज़ नहीं हुए हुए। सर्दी में बात कर रही हूँ, और गर्मी में मेरा ये पीछे से चेक किया जाए तो 120, 25, 23 इससे ऊपर नहीं गए हुए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि लास्ट मई का क्या बिल था या लास्ट जून का क्या बिल था? ये लिखा ये देखें 1600 कुछ 160 यूनिट है जी, 160 यूनिट है और उसका 1600 समथिंग। लेकिन अब एकदम 229 यूनिट है और 11,000 समथिंग। AC तो नहीं लगवा लिया कुछ आपने? भी नहीं है, कूलर इवन के कूलर भी। यूनिट देखे क्या AC के साथ इतने आपके तकरीबन 60-70 अदाफी यूनिट हो गए। जी बिल्कुल। तो अभी आप खैरियत से आई हुई हैं यहाँ पे? ये काम करवाने आए हैं और ये चेक करवाने आए हैं कि अगर आप हमारा बैकग्राउंड देखें तो हमारे तो इतना यूज़ ही नहीं है। ओवर बिलिंग हुई है, 100% हुई है। हमने ये देखे जब हमारा बिजली महंगी होगी ना, कोई मसला नहीं, बिजली महंगी हो गई है ना, तो फिर हमें हमारे यूज़ के मुताबिक भेजे ना। अब ये तस्वीर क्यों ब्लर भेजी?
हाँ, इस पे तस्वीर भी ब्लर लगी हुई ठीक है। है, जब आप हमारी अपनी रीडिंग भी नोट नहीं कर सकते इस पे से। रीडिंग नोट नहीं कर सकते। जब हमारा बिल कम आता है तो हमारी तस्वीर भी ठीक आती है, तो उसको हम जब कैलकुलेशन दोनों की करते हैं तो सेम होती है। अब जब ओवर बिलिंग की है तो इसको ब्लर कर दिया। अभी ये बात लिहाजा- सुनने के नहीं सुन रहे। ये बात अभी तो हम लोग आए हैं, हम अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो हम बिल अदा नहीं करेंगे। अगर फिर बिल आएगा तो फिर भी अदा नहीं करेंगे। अगर वो मीटर काट के ले जाएंगे। मीटर काटने आएंगे ना तो फिर हम उनको काटते। लोग गुस्से में हैं। ये देखें 30-30 हज़ार का बिल भेज रहे हैं, पहले भी किस्त कराई है इसी से खुदा ये पैसे तो हाँ, 30,000 बिल आ गया आपको। हाँ, क्या ये क्या वो- चला क्या रही कुछ थी? भी नहीं, सिर्फ 2 पंखे। तो एसी नहीं लगाया आपने? ऐसे हमारे घर कूलर नहीं। तो फिर 30,000 कैसे बिल आ गया? वो कहते हैं जी जितना आ गया पे करो। पहले कराया 40 हज़ार का कराया था, फिर कराया इन्होंने, एक माना ही नहीं बिल, वो फिर लग के आ गया। फिर कराया 30 हज़ार का, किस्त करा के 20 हज़ार दिए, अब फिर 30 हज़ार का आ गया। तो आपने पूछा नहीं? कहीं नहीं है। क्या कहते हैं? किराएदार है, मालिक मकान कहता मेरा मीटर ना उतरे, कोई कमाने वाला भी नहीं है, इतनी परेशान तो हूँ। ये कैसे उतारेंगे 30,000 रुपया? पहले भी कर्जा लिया हुवत वालों से, उसकी अभी किस्त नहीं उतरी, अखुवत से कर्जा लेके बिल उतारा। हाँ, तो ये फिर अगली बार आ जाएगा। फिर आ गया और फिर अगली बार आ जाएगा। बताएं क्या करें? तो कैसे मैनेज कर रही? उधार ले लेके और किससे? तो कितना उधार लेंगी? वही ना, तो एक दिन तो देना ही अब पड़ेगा। तो ये तो रोटी खानी मुश्किल हुई भी। अब तो किराया है 18,000 रुपया किराया है, बाकी बिजली आ जाए। तो अभी इन्होंने आपकी बात सुनी है? कोई नहीं सुनता। मैं तो पिछले महीने ही नहीं सुनी, कोई नहीं सुनता। जो पे करा हुआ था उसकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा तुमने डाकखाने में क्यों जमा करवाया? वो कहते हैं जी जितना आया आपको देना पड़ेगा। तो फिर कैसे जमा कराएंगी? हालात तो बड़े ख़राब हैं। बहुत ख़राब है। एक बच्चा है वो बीमार हो गया था, वो सप्लाई वगैरह देता है दुकानों पे जाके, तो आपको पता कितनी गर्मी है, तो वो उसकी वजह से उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब फिर बिल आया। अभी तो बड़े बड़े अमीरों की चीखें निकल आई। हाँ, तो गरीबों का क्या बनेगा? गरीबों को तो कुछ भी नहीं बन रहा। हाँ। मीटर कट जाता है तो मालिक मकान कहता है मकान खाली करो। कैसे फिर गुजारा कर रही हैं आप? बड़ा मुश्किल भाई। तो मरियम नवाज साहब आपसे मिलने नहीं आई? मरियम नवाज सुनते हैं, वो जाने देते हैं, वो जाने नहीं देते। नहीं, वो आती हैं मिलने घर, आपके घर मिलने नहीं आई? उन्होंने आपके जो राशन लोगों को दे रहे थे वो नहीं पहुंचा कि जी आपका बिल तो पहुंच गया। हाँ, बिल पहुंच गया। पहले रमज़ान में राशन देते थे वो लोग। हाँ, मैं खुद उनकी मेंबर थी। तो अब ये जमा कैसे कराएंगी? अब यही तो लेके तो आएंगे। मैंने कहा पहले किस्त तो कराऊँ, फिर किसी से जाऊँगी मांगूंगी। वो उन्होंने किस्तें भी बंद कर दी हैं। हाँ, किस्तें भी नहीं करते, तरले मारने पड़ते किस्तों के। फिर बंदा क्या करे क्या? क्या करें? यही सोच रहे हो कि जहर ही दे रहे सबको, फिर और क्या करें? जहर हाँ। जहर खा ले सब बंद। हाँ, सब खा रहे और क्या कर सकते हैं? ये देखिए, ये मेरा उन्होंने मीटर उतारा हुआ है, ये मेरे पास मीटर की तस्वीरें भी हैं, ये मैंने बिल भी जमा कराए हुए हैं। वो उन्होंने आज 8 दिन हो गए मीटर उतार लिया और कह रहे हैं कि बोगस मीटर लगा हुआ था। ये मुझे बिल भी आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, लेकिन बोगस मीटर हो गया। वो क्या होता है? कि ये दूसरा मीटर लगा हुआ था। अच्छा। ये वो डमी लगा हुआ था। अच्छा। डमी मीटर लगा हुआ है और ये मुझे बिल भी आ रहा है, मैं बिल भी जमा करवा रहा हूँ, बिल भी आ रहे हैं। और वो मीटर भी उतार के ले गए? मीटर भी उतार के ले गए। कोई फेक मीटर लगाया हुआ था? कोई टेम्पर्ड था? क्या था ये इन्हें वापडा वाला का काम है। उधर आए, इन्होंने आगे चेक किया, घर से आगे बिल लिया और मीटर उतार लिया और कह रहे हैं ये आपका डमी मीटर लगा हुआ है। ठीक है, मैं अब ये बिल लेके इनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ कि भाई मुझे मीटर लगा दे, और मुझे कह रहे हैं असल मीटर दो, हालांकि खुद उतारा है इन्होंने। अब ये नवाब डाला का क्या मामला है हमें तो कोई समझ ही नहीं आ रही। हम तो इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं कि यार साडा मीटर ला दो, साडा मीटर ला दो। अभी बात भी नहीं सुन रहे। बात भी नहीं सुन रहे। इधर एसडीओ साहब के पास है, इन्होंने उधर एसडीओ के पास भेज दिया है। बस ऐसे ही फुटबॉल, उधर जाएं, उधर से इधर आ जाएं। हाँ जी, इधर से उधर जाएं, इधर से उधर जाएं, उधर से इधर आएं। हमारे बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, इधर एसी लगा के कमरों में बैठे हैं। कमरों में एसी लगा के बैठे हैं, उधर हम गर्मी में। आज कितने दिन हो गए हैं मैं ये दरख्वास्त लिख के भी घूम रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे तस्दीक करवा दो। ना मालूम के अफराद लिखा कि मेरा मीटर उतार लिया, इसकी तस्दीक भी नहीं करके दे रहे। कह रहे हैं भाई ये ऐसी नहीं करनी, ऐसी नहीं करनी, ऐसी नहीं करनी। तो इधर का बिल तो मरियम दे देगी हमारे घर का, इधर का बिल तो मरियम तार देगी। ये तो बैठे रहेंगे एसी में, हम कहाँ से तारना बिल? कौन उतार देगा? ये यहाँ से तो बिल गवर्नमेंट तार देगी। अच्छा, मरियम। हाँ नहीं, वो तो तार देगी खुद से। हमारा बिल कौन तार? कितना बिल आ गया जी? 9,200 यूनिट चढ़ा है। तुसी तो लकी हो। नहीं भाई, लकी कहाँ से? लकी हो है, सारे बड़े बड़े बिल है गए ने। कितने यूनिट चले ने तड़े? 207 यूनिट। 207। नाज़रीन, जैसा कि बताया जा रहा था कि 200 यूनिट तक आपका बिल 3-4 हज़ार होगा। अगर आपके 3-4 यूनिट ऊपर चले गए तो आपका 5-6 हज़ार रुपये ऐड हो जाएगा। इनका यही हुआ है, इनके यूनिट 207 हैं
और इनको तकरीबन 9,000 बिल आया हुआ है और इनकी रीडिंग तो बहरहाल ठीक लिखी हुई है। हाँ, रीडिंग ठीक लिखी हुई है। इनके अगर 4-5 यूनिट कम जलते तो इनको तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाना था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तुसी 3-4 यूनिट बचा लेंगे भला? बचा कैसे लेते, सारी गर्मियों में छत पे सोते रहे। पखा शक्का नहीं, ताकि बिजली बचाएं। बिजली हम तो को बस बचाने के चक्कर में आगे देना है। किससे वो नहीं कर रहे? पूछते क्यों किससे नहीं कर रहे? एक्सचेंज साहब का ऑफिस है और वो अब बाहर चले गए, ऑफिस में एसी लगा हुआ है, सारे ऑफिस में एसी लगा हुआ है। क्या इनसे पूछ मरन वाले है ने जिन्होंने पखे है वेखो, पिछले महीने सानू आया 3000 रुपये ਤੇ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 12000 ਭੇਜਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਭਾਣ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਏਸੀ ਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਭਾਣ ਏਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੁੱਪੇ ਸੜੀ ਦਾ ਏਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ? ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੂਆ ਬੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। चले जाओगे तो आ जाएंगे। हाँ जी, आप चले जाएंगे तो ये आ जाएंगे। अच्छा, तो अभी क्या समझ नहीं आ रही भाण है ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ? किस तरह फिर जमा कराओगे? की मामलात ने किस तरह ਭਾਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 100 रुपया भी नहीं देना, इनकार कर दिता सब ने। हाँ जी, क्या मसला है आपका? सर मेरा बिल का मसला ही है। हाँ, बिल बहुत ज़्यादा है। 2 महीने का 25,000 आया। 25,000 जुर्माने के साथ 26,000 में किस्त कराएगी ऊपर जाके। किस्त करवा ली है? करवा लिया। तो क्या कहते हैं, कितनी किस्त जमा करें? आप कह दीजिए कंप्यूटर बाहर से निकालेंगे वो। ये देखें, ये इस शख्स की गर्मी से हालत देख लें। आए आपको सरकार के पैसों की एसी की हवा खिलाएँ इनको। भाई ये देखें, सारे ऑफिस में एसी लगा हुआ है, सारे ऑफिस में एसी लगा हुआ है। हम देखते हैं, किसी को ज़िम्मेदार से बात करते हैं कि क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक्सीडेंट साहब का है? हाँ जी, तो एक्सीडेंट साहब का रूम तो बंद है। ओपन करवाने पीएम बताओ। नहीं, एक्सीडेंट साहब बैठे में? नहीं, वो पीएम बताएगा। पीए कहाँ है? बैठे हुए थे, अब कहाँ गए? अंदर से लॉक कर दिया। तो कहाँ गए अभी? भाईजान, ये जो ओवर बिलिंग हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन इनको मिलेगा? कौन इनकी दाद रसी करेगा? ये एसी साहब करेंगे, साहब दफ्तर है। एसी साहब करेंगे? तो ये बेचारे कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर जाते हैं, उधर से इधर भेज देते हैं, इधर से उधर भेज देते हैं। इनका कोई पुरसाने हाल भी है कि नहीं? तो जिनकी पावर है, जिसकी पावर आती वो सुन नहीं रहे। नहीं, उसे नहीं करना, उनके पास जाना पड़ेगा उनको। कैसे जाना पड़ेगा ना? अब इस बंदे को कैसे पता लगेगा किसको जाके मिलना है? वो सुबह से फुटबॉल की तरह इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग। क्यों जी, ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। एक बंदा अभी खड़ा था, वो करवा के गया बिल, किस्त करवा के गया। मुझे कह रहे हैं कि किस्तें बंद हो गई हैं। किस्तें बंद हो गई हैं? किस्तें क्यों नहीं हो रही? की वजह से बंद हो गई है। वो बंदा ही चली गया। किस्तें क्यों नहीं हो रही भाई? किस्तें अलाउ नहीं है क्या? वो तो अफसर बताएंगे ना सामने। हाँ जी, उनको पता चला, उनको पता चला कि आप आ रहे हैं या आ गए हैं। तो सब बैठे उधर, अब मीटिंग की है, एक करके निकल गए। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये एक्सीडेंट साहब किधर गए हैं? दरवाज़ा लॉक है। सर ये कौन इनका पुरसाने हाल है जिनको ओवर बिलिंग हुई भी है? सर इसके बारे में एक्सीडेंट साहब पता नहीं कहाँ गए वो है। देखें ना, माशाल्लाह पंखा चल रहा है, मतलब चल रहा है, पंखा चल रहा है, खाली कमरा है, एसी वेसी भी चल रहा है। A1 सिस्टम है, A1 सिस्टम है। ये देखें, जिन लोगों ने हमारे बिल ठीक करने हैं वो क्या एंजॉय कर रहे हैं, और जिन लोगों ने बिल देने हैं उधर भी देख रहे। अब ये साहब भी चले गए। अब ये देखें, अब ये साहब चेक करने गए हैं, यहाँ से फ़रार हो गए, यहाँ से फ़रार हो गए। भाई जान आप बाहर आ जाए प्लीज़। ये देखें, ये कह रहे हैं मैं एक्सीडेंट साहब को चेक करता हूँ। ये खुद चेक हो गए हैं, पंखा शंखा सब चल रहा है, लाइट्स चल रही है,
इनका बिल हमने जमा कराना है, इनका बिल हमने जमा कराना है। पंखे, लाइट, एसी वेसी सब चल रहा है और हर रूम में चल रहा है। अब कोई ज़िम्मेदार कोई भी नहीं बैठा हुआ। ये वाला रूम लॉक कर दिया, ये वाला रूम लॉक कर दिया, ये वाला रूम भी खाली कर दिया। ये देखें पंखे और ये सारी फाइलें शाइलें उसी तरह पड़ी हैं, लाइट्स ऑन है, सब चले गए हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप सब कुछ उसी तरह से पड़ा हुआ है और कोई साहब बात करने को तैयार नहीं है। लोग अपने बिल हाथ में लेके खड़े हैं, परेशान हाल हैं, रो रहे हैं, परेशानी के आलम में है, समझ नहीं आ रही। ये देखें पंखे, एसी, लाइट्स सब ऑन है, ऑफिस में बंदा ही कोई नहीं है। जिससे हम पूछते हैं कि कहाँ गए हैं, वो बताते हैं कि मैं ढूंढ के लाता हूँ। भाई को मिला है, ढूंढा है किसी को आपने? किसको? कोई एक्सियन मिला हो, कोई टीए मिला हो? वो कमरे में जिधर गए थे ना वो फ़ोन करेंगे, वो उसी कमरे से होगा फ़ोन। एक्शन सब तो आए नहीं आज। वो भाई खुद आगे पीछे हो गए। कौन से? वो जो सामने रूम में गए थे। तो पता करें उस रूम में, हमारी जिम्मेदारी है ना। और ये जो जून की हो रही है ना पेमेंट, ये जून की क्लियर हो रही है सारी। जून के अंदर आके किस्तें बंद हो जाती हैं। जून में किस्तें बंद हो जाती हैं? हाँ, बंद। तो जून में ये जो ओवर बिलिंग 70 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिए, उसका क्या करेंगे? इधर आओ, इधर आओ। वो उसके ऊपर लिखा है ना। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक है बेटे। क्या हुआ है? वो तो बिल लेना आया, बिल नहीं। कितना आ गया बिल? बिल दे नहीं सकते ਅਸੀਂ। 17,000 बिल आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਏਸੀ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਸੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਏਸੀ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਖਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17,000 ਬਿਲ ਆ ਗਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ 17,000 ਕਿਵੇਂ ਬਿਲ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਲੂਮਾ ਚੂਮਾ ਲਾਈਆਂ ਆਨ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨ? ਨਾ ਪੁੱਤਰ, फिर ਹੁਣ रोटी मसा पूरी करने ते ताते आई हमें घट करा रहा। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो सिर्फ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन आती है बंदे काम कर देते। ये तो हायर जो अथॉरिटी है जो काम कर रही है, किसको बताएं, जो किससे जो मिनिस्ट्री कर रही है, वाटर एंड पावर कर रही है। हाँ, उनसे पूछे जाके। उनसे जाके वो कहते हैं कि नीचे स्टाफ से पूछे, वो ओवर बिलिंग कर रहा है। नहीं, आप बिलिंग, वो ओवर बिलिंग कर रहा है, वो यूनिट देखने जा रहा है। मिनिस्टर साहब आके मीटर की तस्वीर खींचेंगे। ये देखें, हाँ, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन के ऊपर इस पे कैमरा लगा रहे हैं। बंदे की रीडिंग यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और लिखी हुई है, तो उसके लिए क्या सजा है फिर? तस्वीरें पहले नहीं है और बैच बंद भी पड़ा। ये सही, ये देखें 90-13 और यहाँ पे भी 90-13। भाईजान अभी यार वो बिल दिखाएं जिसकी ओवर बिलिंग हुई भी है। कितनी आपकी ओवर बिलिंग है जी? 127 यूनिट की ओवर बिलिंग है। अच्छा, 127 यूनिट एक्स्ट्रा डाले में, एक्स्ट्रा डाले साथ तस्वीर भी नहीं लगाई हुई? हाँ जी, तस्वीर भी नहीं लगाई हुई। ये मैं रीडिंग लेकर आया हूँ, तो ऊपर सीनियर जो बैठे हुए हैं। अच्छा, आपकी अभी भी रीडिंग 127 यूनिट पीछे है? नहीं, अभी नहीं, ये जब रीडिंग हुई थी मैंने तब की तस्वीर ली हुई है। अच्छा, तो इन्होंने 127 यूनिट एक्स्ट्रा डाले हैं। एक्स्ट्रा डाले हैं। अब इनका कौन जिम्मेदार है यार? इनका ओरिजिनल बिल देखे ना, उस पर क्या रीडिंग है? क्या रीडिंग क्या आई हुई है आपकी उसमें? रीडिंग ये है ना, ये सामने आपकी तस्वीर, जिस दिन रीडिंग हुई मैंने उसी दिन की तस्वीर खींची। आपकी बिल पे तस्वीर आई हुई है? बिल पे तस्वीर आई हुई है? बिल आया ही नहीं है ना, बिल अभी तक पहुंचा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यार वो साहब किधर गए हैं जिनके बिल के ऊपर वो तस्वीर भी है, बाकायदा मेंशन है, जिनसे हमने अभी बात की है? उनसे तो बाकायदा उनके अब वो कह रहे हैं कि वो उनसे ऑर्डर करवा लाएं, इधर तो हम इधर चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर आपने करने हैं? ये साहब एक्सियन साहब को ढूंढने गए थे, घंटा हो गया, पंखे, लाइट्स, कंप्यूटर, रिकॉर्ड सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। अब या तो ये एक्सियन साहब को ढूंढ के लाएंगे या पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे तमाम मामला छोड़ के वो यहाँ से गायब हुए हैं। जी आप यार पहले आप आओ यार। हाँ जी, हाँ जी। ये भाई की आप हालत देखें, ये देखें, ये कितना को कमाने वाला बंदा है। एक पंखा, एक फ्रिज चल रहा है इनका, 78,000 रुपये बिल आया। 68,000 दिखाएं, बिल दिखाएं। ये बिल ले आते 68,000 बिल है और आपने जमा करा दिया मेरा ख्याल है? नहीं, जमा नहीं कराया, लिए इधर आए सर करवाए कहाँ से जमा करवाए, किस तरह जमा कराए? 15-20 हज़ार कमाने वाले बंदे कहाँ से जमा कराए? नहीं, ये सब्जी कमाना दिहाड़ी। 70,000 की में बिल आ गया थानू? सर एक फ्रिज, एक पक्खा ते एक छत वाला पक्खा मेरे को, और कुछ भी नहीं है। ये देखें सर, कुछ भी और नहीं हाथ कटा हुआ है और कुछ भी नहीं है मेरे। तो फिर कैसे 78,000? आपने पूछा इनसे? पूछे वो आंदे जी तेरे यूनिट 240 यूनिट चल रहा है। 240 यूनिट का 70,000? हाँ जी। 240 यूनिट का 70,000? 68,000। हाँ जी। 2,000 कम 70,000? हाँ जी। तो फिर आप ये कैसे जमा कराएंगे? आए हो या इतने कर रहे हैं मेहनत? नहीं तो 68,000 की में इकट्ठा करना है, मंगाएंगे और की करेंगे, हुकूमत को दबावा देवांगे। ये मांग के भाई को लोग यहाँ
ਲਾਓ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੱਭੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 10,000 भाई तो मंगा है 10,000 हम शेरा तो ले आए 36,000 रुपया को 13,000 आप 36,000 इकट्ठा किया है मैं तो बाकी उन्होंने बिल पूरा कर चला तो जमा कर दिया तो अगले महीने फिर उन्हें भेज देना। हाँ जी हाँ इसी तरह ही है ना कि बिल हम कैसे पे करें, हम मर जाएं फिर अपने आप को आग लगा लें। ना हमारे पास इतने काम है, ना मसाइल है, ना बच्चों को घर में खिला सकें, ना बिल पे कर सकें। तो बाबा जी की काम की करते मैं कर प्रॉपर्टी का करना प्रॉपर्टी का काम करते तो कितनी की कमाई हो जाती थोड़ी? कमाई तकरीबन 6 महीनों की दिहाड़ी मिल गई पूरे 6 महीनों के कोई एक डील की तो 5-10 हज़ार से आया हुआ भाई तो मांगते रोटी लाए इधर मांगते लाए इस तरह बच्चे पा रहे हैं। 70,000 रुपये पिछले महीने कितना बिल था थोड़ा? पिछले महीने आया 56,000 तो लगातार ना बिल लगातार आ क्यों क्यों ना जाने 2-3 दफ़ा कंप्लेन की आते नहीं जी थोड़ा यूनिट फाट जगह तो ऐसा कर साड़ी तार चेक करो तार नहीं चेक कर रहे मीटर चेक करो मीटर की फाल्ट है मैं कि दोबारा मेरा। हाँ जी की आखिर मैं भी लैन करान आई हाँ घर मैं की करा बिल तार नहीं सकी तो मैं आखिर चल करवा के थोड़े या किसी को लै लू के तार दवाने। बिल ठीक कराने आए थे? हाँ जी। क्या क्या हुआ कितना बिल आया? बिल आया 53,300 रुपया। अच्छा तो क्या इसमें 36,500 रुपया इजाफी डाला हुआ है। क्यों? पता नहीं क्यों डाला है, कल का चक्कर काट रहे हैं ठीक नहीं अभी हो रहा। क्या कहते हैं ये? वो इकबाल साहब नहीं आए, फलाने नहीं आए, वो नहीं आए। इकबाल साहब नहीं आए? हाँ जी। इकबाल साहब कहीं भी नहीं आए हुए, हम चेक कर रहे हैं हर जगह। आपके कितने यूनिट जो है यूज़ हुए हैं? पिछले माह हुए थे 201 हाँ। इस माह 187 191 यूनिट 191 यूनिट का 52,000 कैसे बिल आ गया? आपका पिछला बिल क्लियर है? नहीं 2 माह का ना 201 यूनिट का पिछले माह का 191 का इस माह का। तो इतना तो नहीं पैसे बनते इतने दो इजाफी डाले ना 36,500 तो लिखा हुआ नहीं। वो कैसे पता लगेगा? वो तो लिखा हुआ ज़्यादा ही। एक मिनट नाज़रीन इन्होंने टोटल जो बिजली इस्तेमाल की है वो 6,000 रुपये की है और अच्छा बिल एडजस्टमेंट इन्हें 36,000 रुपये डाला है। इनका 6,000 बिल आया है वो लिखा हुआ है जो इनकी टोटल बिल की जो कॉस्ट है वो 6,000 ये बन रहा है और टैक्सेस डाल के 12,000 बन रहा है। 36,000 रुपये इन्हें इजाफी डाला हुआ है और अब ये क्या कहते हैं आपको? अभी आप कह रहे अब चल TM के पास जाओ उससे पता करो। इधर मैं 2-3 घंटे कल भी खप के गया हूँ, आज भी 2 घंटे हुए इधर बैठा हूँ। ये कैसे जमा कराएंगे अगर ये जमा करवाना पड़ गया? जमा से हमारी इतनी खबर ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? देखो क्या करते हैं, मेहरबानी होगी अगर ये इससे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਆਇਆ? ईद आ गई इस करके मसके पैसों की जरूरत से क्या चला करे मैं इकट्ठा ही करा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 36,000 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ। इजाफी का सही नहीं पता इजाफी इसने क्यों डाला है। चल वो निकल जाए बाकी का डाल उतर का हमने बंदोबस्त किया अभी इतना हमें। उनको गल सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सर बहुत से साहिल मौजूद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग हुई हुई है। किसी को 36,000 इजाफी डाल दिया बिल एडजस्टमेंट की मद में। किसी ऑफिस में कोई बंदा नहीं बैठा हुआ उसको फुटबॉल की तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग घुमा रहे हैं। सर इनके लिए क्या हुक्म है? एडजस्टमेंट के तौर पर? हाँ जी। तो किस वजह से सिर्फ बिल एडजस्टमेंट लिखी हुई है। एक बंदा है उसके तकरीबन 80 यूनिट इजाफी डाल दिए तस्वीर। बिल चार्ज हुआ होगा तो वो तो जी डिडक्शन बिल अगर चार्ज हुआ है बिल एडजस्टमेंट की मद में तो वो तो SDO साहब की ऑफिस से डिटेल पता लगे। अगर किसी की ओवर बिलिंग की गई है मतलब कि तस्वीर में यूनिट्स कम आ रहे हैं और लिखे ज़्यादा गए हैं उसको क्या हल है? वो तो SDO साहब की ऑफिस में चेक होगा, वो लेटर बना देंगे, हम उसको रिफंड कर देंगे जो भी होगा। ये तमाम अफराद जो साथ करने आए हैं किसी को 70,000 बिल आ गया इनके लिए क्या हुक्म है? नहीं पर किस चीज़ का बिल है ये तो पता चले। बिजली का बिल है। बिजली का बिल है अगर किसी के यूनिट एक्सेस हैं तो वो SDO साहब से चेक करवा के उसको ठीक करा ले। अगर गलत हैं अगर एक्चुअल है तो वो चार्ज होंगे। अगर किसी को कोई एडजस्टमेंट चार्ज हुई है तो वो भी वहाँ से पता चल जाएगी कि इनको कोई डिडक्शन बिल पड़ा है या किसी रीज़न से है। अदरवाइज कोई रीज़न की किसी की है तो वो हर बंदे के डिफरेंट मसाइल है ना। उसको किसी रूम में कोई अकोमोडेट नहीं कर रहा। भजन भी इस रूम में तो नहीं, वो तो जिस नहीं किसी रूम में भी कोई अकोमोडेट नहीं कर रहा। इसका कोई रेलिवेंट बंदा होगा जिस बंदे का रेलेवेंट बंदा कैसे ढूंढे हमें कोई तरीका बता देना। सर हर बंदे को पता है कि रॉन्ग रीडिंग का इशू है कोई इस तरह का इशू है बिलिंग का तो वो आप SDO साहब से मिलेंगे। सर ये वैसे क्यों एक या दो इजाफी यूनिट्स डाल के बिल भरा दिए गए?
सर मुझे तो नहीं पता कि इजाफी यूनिट किसने डाले हैं, वैसे तो स्नैप रीडिंग आ रही है। स्नैप पे फ़र्क नज़र आ रहा है ना, वो फिर एसडीओ साहब से मिलना। इसका कौन जिम्मेदार होता है अगर तस्वीर और रीडिंग में फ़र्क आ रहा है? साहब के पास आपको एसडीओ साहब जिम्मेदार है, एसडीओ साहब जिम्मेदार है। बहरहाल यहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसी में, यहाँ पे हम हुकूमती जो ठंडी हवाएं हैं वो इंजॉय कर लेते हैं। बाकी हमारे नसीब में बाहर की गर्म लो है, और ये देखें इन ऑफिसेज में बैठे हुए हैं लोग, इंजॉय कर रहे हैं। जवेद साहब को 2 घंटे हो गए ढूंढते हुए, पसीने से गर्मी से, कभी लैकब आ जाए कभी टाउनशिप जाए। जो भी कह रहे हैं उधर जाओ उधर, ही हमारा मसला नहीं है। जवेद साहब पता नहीं कौन है जिन्होंने उनके कमरे जाते हैं, लोग हुआ उनका कमरा, नीचे कमरा है। जवेद साहब को ढूंढ रहे हैं? हाँ जी, 2 घंटे। क्या हो गया, जवेद साहब ने क्या किया आपके साथ? मैं पहले गया हूँ लियाकताबाद में, तारक साहब ने भेजा इधर जवेद साहब के पास। जवेद साहब के पास। अच्छा। पिछले महीने मेरा 65,000 रुपया बिल आया, मैं सही करा के गया हूँ 11,000 रुपये का। अच्छा। अब 1 महीने का 65,000 रुपया क्यों भेज दिया था? पता नहीं, मीटर आपका डिफ़ॉल्टर है। अच्छा ठीक है। मीटर डिफ़ॉल्टर के बाद, चलो मीटर डिफ़ॉल्टर है भैया, आपने सही करना, मीटर दे दें। 2-2.5 महीने लग जाएंगे, मीटर नहीं आएंगे। 2-2.5 महीने में हमने बिल पे करते ही रहना है, करते ही रहना। पिछली बार सही करवा लिया 11,000 हो गया, अब इस बार क्या हुआ? पिछले महीने 2 महीने का 11,000 था। ठीक है। अब 1 महीने का 11,000 बिल है। चलिए फिर भी ना दफ्तर में ना पंखा है ना एसी है, कोई चीज़ नहीं है, दफ्तर बंद ही रहता, खुलता ही नहीं है। कौन सा दफ्तर? मेरा है टंटो का काम। अच्छा, जहाँ की बात। हम सारा गोदाम में होते हैं, गोदाम का मेरा बिल बिल्कुल सही आता है, मैं गलत नहीं कहूँ। 30,000 35,000 ज़ाहिर है, हमने यूज़ करना है, बिल देना। यूज़ नहीं करेंगे नहीं। अभी जवेद साहब कैसे ढूंढना है? जवेद साहब मिल ही नहीं रहे, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ। जब इन्होंने इनसे पूछा आपने? मैं अब इधर ही आया हूँ, मुझे पता चला आप भाई आए हुए, मैं उधर आया हूँ। मैं कहा मैं कहूँ तो सही, 2 घंटे हो गए। वो जो नीचे लेडीज़ बैठी हैं वो कह रही है हमारा काम नहीं है, जवेद साहब करेंगे। बाहर वहाँ गर्मी में मार रही है, खुद अंदर आराम से एसी में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं। ये हाल देख लें आपके सामने मेरा, मैंने पानी नहीं फेंका, साफ़ा मैंने अपने हाथ में रखा हुआ। और जवेद साहब को ढूंढ रहे हैं? जवेद साहब को ढूंढ रहे हैं। जवेद साहब, लियाकत साहब को उधर गए लियाकताबाद, लियाकत साहब से वहाँ से होके यहाँ आए, यहाँ पे एक सारा। जवेद साहब ये आपको ढूंढ रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देखें तो इनसे रब्ता कर लें। ये आए हुए हैं आपके ऑफिस में, आपको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये अभी तक ये तमाम कमरे यहाँ पे लाइट, पंखे और एसी चल रहा है, और इसका बिल आप और मैं देंगे। कोई एक अफसर यहाँ पे मौजूद नहीं। इधर भी ऐसी है। आप कह रहे हैं आप खुला हुआ, मेरे सामने लोग हुआ भाई। हम अभी इस रूम से होके गए हैं। जवेद साहब भी गए? हाँ, इतनी देर से यहीं पे खड़ा हूँ। ये भाई भी मेरे साथ लियाकताबाद में, ये भी अपना कोई काम सही कराने आया हुआ। ये वहाँ पे भी मुलाकात हुई है, यहाँ पे भी मुलाकात हुई है। जवेद साहब, अब जवेद साहब का तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, एक्सीएन साहब खुद आगे पीछे हो गए हैं, रूम्स खाली हैं, पंखे कूलर चल रहे हैं, और कोई किसी के यहाँ सुनने वाला है उसको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजें, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस भेजें। और बस यही है कि आप जो है हों, ख्वार हों, रुसवा हों। नाज़रीन, कुछ दिन से राशिद महमूद साहब का एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। हमने उनका घर जो है ढूंढने की कोशिश की है, उनसे रिक्वेस्ट की है, टाइम लिया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े फ़नकार हैं और तकरीबन पिछले 65 साल से अपने जो फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और इस टाइम उनकी उम्र तकरीबन 74 वर्ष है। और हमने उनको क्या दिया, उनसे बातचीत करते हैं। उनके घर के बाहर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आजो आजो बेटे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आजो आ जाएं, बिस्मिल्लाह। आएँ जी, राशिद साहब से मुलाकात करते हैं। राशिद साहब, ये अंधेरा हुआ है कि लाइट गई हुई है? बेटा मैं रिस्क हलाल कमाता हूँ और हलाल जगहों पे बिल जमा कराता हूँ। वो अनड्यू जो है ना, मैं उस पर एहतजाज भी, मैंने इसका बिल देना एक पहले मैंने ये सदमा सह चुका हुआ, और बिल तो मैं, और मैं लाइट जला लूँ फिर नहीं, मतलब कि लाइट आ रही है? नहीं आ रही है बेटा, आना जाना तो है। अब तो ये आपने खुद बंद की हुई है? मैंने तो अब लाइट के आने जाने का नाम जमहूरियत रखा हुआ है, अचानक आ जाती है, अचानक चली जाती है। हाँ, ये मैंने खुद ही बंद की है, मैं चला लेता हूँ बेटा, लेकिन मैं बेटा ऐसे नहीं चलाऊँगा। वो बाबू सिर्फ मैं इसको देख के खुश होता हूँ या अफसरदा होता हूँ। ये जी राशिद साहब का एसी दिखाएं जी। मैं चाहूँगा राशिद साहब, ये एसी किस इस्तेमाल के लिए? अब ये बेटा मैं सर्दियों में इस्तेमाल करूँगा। अच्छा,
ये नाज़रीन राशिद साहब का जो है, राशिद साहब यहीं पे आ जाएगा आप। इसका घर है बेटा, एक दरवेश का घर है, बड़े खोचल कमेंट करे, करोड़ों कमाए, और तेरे प्यो ने कमाए होंगे जो तेरी तरबियत ग्रूमिंग में बगैर कुछ तहकीक के बोल रहे तुम। मैंने ज़िंदगी रिज़्क़ हलाल से गुजारी और उसी रिज़्क़ हलाल की गवाही मेरा मुल्क देगा। डिपार्टमेंट मैंने मांगा किसी से कुछ? मैंने तो टीवी का जब शाहीन सारी दुनिया में करोड़ों अरबों रुपए के मेरे कामों पे बिजनेस हो, तो मेरा उस फीस जो लीड उस रोल की मुझे 800 रुपये मिलते थे। 8-8 करोड़ अब हुए हैं बगैर, जिसको दिल करता है उसके घर जाके करोड़ रुपया दे आते हैं, जिसको दिल करता है उसका जो काम के पैसे उसका भी अपनी मर्जी से बनाते टीवी का। अच्छा राशिद साहब, लोग कहते हैं कि पता नहीं ये फनकार जो है जब इन्हें हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है नहीं, मुझे तो इस तरह की बात करते हैं। नहीं, मुझे बिल आपका किसने जमा करवाया? मैंने जमा कराया, पहले जमा करा के लेके बैठा था, फिर एहतजाज किया और 58 मुख्तलिफ चैनल्स मेरे घर आई है, मैं उनके साथ बात की है और बिल पर हाथ में पकड़ के ये पकड़ो जमा करवाया अपने पल्ले से और आपने एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज मैं उस प्रिविलेजेस का कर रहा हूँ जो बींगे पाकिस्तानी मेरी थी, कोई नहीं बोल रहा था, मैं बोल पड़ा। ये आए ना ज़रा, मैं दिखा रहा हूँ कि ये एसी लगा हुआ है और राशिद महमूद साहब ने बताया कि अब मैं ये एसी सर्दियों में चलाऊँगा अगर तो ज़रूरत पेश आई, क्योंकि गर्मियों में ये चलाने के हिम्मत नहीं है। और ऐसा ही है। और मैं इनके घर आया हूँ और लाइट्स ऑफ थी, पंखे ऑफ थे, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने जो है हलाल की कमाई से खुद बिल जमा करवाना है। सर राशिद साहब, मैं चाह रहा हूँ मुझे उस दिन की फीलिंग बताएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ एक कम्युनिटी मौजूद है, उसने फनकारों पे सिर्फ तनकीद करनी है। करने दो, और वो सारे के सारे वो होते हैं जो किसी न किसी तरीके से इनसे जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं फंडिंग उनका यही काम होता है। मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर कितना बिल कितना था आपका? मेरा बिल था जितनी मैंने बिजली इस्तेमाल की है इतना हर सीज़न में जब नॉर्मल सी होती थी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का बिल होता था टोटल, दिन रात ऐसी चला के। सब गवाही देंगे कि ठीक कह रहा है। जी जी। अब की बार मेरे यूनिट है 701, उस बिजली की कीमत है 29,000 कुछ रुपए। ठीक है। मैं ये सदमा सहने को तैयार था, मेरे पास पैसे मैंने अपने बजट में रखे हुए। उसके बाद उस पर 16,500 रुपये के मुख्तलिफ तरह के टैक्स है, इनकम टैक्स, फ्यूल पता नहीं क्या, वो फ्यूल एडजस्टमेंट, अदर टैक्स और गवर्नमेंट टैक्स, और फिर हिडन टैक्स वो है जिसका पता ही यार ये कौन सा टैक्स। हाँ, ये कौन सा टैक्स है? ये कौन सा आइंस्टाइन इन्होंने रखा हुआ है जो ये इजाज़त करते और पकड़ाई भी नहीं देते। मैंने ये एहतजाज जो है सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से नहीं किया, तमाम नेशन के हवाले से की। अरे मार दिया तुमने लोगों को, अपनी तुम्हारी फिर मराहत बढ़ा ली गई है सबकी। अफसरान बाला के लिए नई करोड़ों करोड़ों रुपए के घर बन रहे हैं, गाड़ियाँ दी जा रही, गाड़ियाँ। अरे यार उसका ये पता नहीं किस, मैंने अभी को क्लिप देखा था, 14 बरस के बाद वो प्राइम मिनिस्टर उनके जब उनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो वो दूसरे को मिल के तो आए तो साइकिल पे बैठ के वो अपने घर वापस जा रहे। यार ये मुल्क आपके लिए है सिर्फ। राशिद साहब, हमने एक क्लिप देखा जहाँ पे आप अलहमरा मौजूद थे, एक साहब मौजूद थे, उन्होंने अजमा साहबा से कहा कि ये फनकार हैं, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने बात ही नहीं सुनी। वो सुन लो नहीं, उससे पहले ये हमारे पास चैनल जो है ना वो भी गिमिक्स क्रिएट करते। अच्छा। मैं वहाँ खड़ा था, वो सेक्रेटरी साहब के वहाँ एक इवेंट था, मैं भी उसी में था, गेस्ट हाउस। तो मैं निकल के बाहर आया तो उन्होंने मुझे घेर लिया। अब वो जब वहाँ से निकल के आ रही है तो हमारे पास रुके हैं वो, और उनके सारे वो भी असमा साहब आई भी, सेक्रेटरी साहब भी, और हेलो हाई भी हुई, और उन्होंने बड़े अच्छे वाह कमेंट्स भी कहा। और सेक्रेटरी जो खड़े उनको कहा कि हम इनको देख देख के बड़े हुए हैं, ये एसेट है हमारे मुल्क। और फिर उन्होंने पूछा उनसे सेक्रेटरी साहब से कि भाई ये इतना बड़ा हमारे ये बाबा जो है तो इनका क्या? आप कहते नहीं जी हम इनसे काम लेते रहते। ये मैंने उनसे ये सवाल नहीं किया क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये शोभा जो है उनसे रिलेटेड नहीं, वो कल्चरल इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट, उनके पता नहीं वहाँ भी अख्तियारात उनके इख्तियार में हैं कि नहीं है। तो ये तो मैंने नहीं कहा, वो उस कंपेयर ने उनको कहा कि जी ये इन्होंने एहतजाज किया। तो फिर वो एग्जिट वाला जो उनको छोड़ था कि सबके बिल ज़्यादा है, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। और जो मेरे बारे में बात कर रही
ये मैं जानता हूँ ये सारे राशिद साहब, वैसे जब ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, आप असासा हैं, किसी ने रब्ता किया आपसे कि क्योंकि आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड ये मेरे पास लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है और ग्रेजुएट अवार्ड है। ये वो अवार्ड है जो आज के 10-20 साल में आने वालों को पता भी नहीं कि ये भी हुआ करते हैं। तो किसी ने रब्ता नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। सर हम मुझे आवाम ने किया, मुझे हर आदमी ने किया। बड़े बड़े नामवर लोगों को मेरे कभी ज़रूरत होगी मैं उनके नाम भी ले दूँगा। मुझे आपके इस्लामाबाद की सेनेट के बेशुमार बंदों ने हमारे लायक किया। मैंने कहा जी मेरा कितारसिस को खुदा ना खासा ये नहीं, मैंने अब क्या कर रहे हैं पैसे, मेरी ज़िंदगी बड़े भरम से गुजर गई। ये मैंने जो बात की है ये मेरा कितारसिस नहीं, मैंने अपने पूरे पाकिस्तानी जो पिस रहे हैं। अरे 30,000 तनख्वाह, आपने उसको 18,000 का बिल भेज दिया। सर 30,000 तनख्वाह वाले को 50,000 भेज दिया है। एक हमारे वो अलहमरा में मैं किसी फर्ज के साथ बैठ के एक चैनल के साथ वही गुफ्तगू कर, तो हमारे अलहमरा ही का एक आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है वो जी जी, वो उसने देखा ये उसी मौजूद तो आ गया तो आके राज साहब मैंने कहा वो यूँ मैं समझ गया ये बिल निकाल। उसने कहा जी 35,000 मेरी तनख्वाह है और ये इस महीने का 35,000 बिल आ गया। बच्चों से माजरत कर लें कि इस बार रोज़ा रख लें, बिल जमा करा रहे हैं हम लोग। सारे अरबाब इख्तियार जो है खरबों के यार असासे हैं इनके, और वो मैं नहीं कह रहा, ये खुद ही बता रहे हैं एक दूसरे के खुद ही एक दूसरे को खुद ही बता। उसको डिनाइल किसी ने नहीं किया जमा जिन्होंने किया था तो उनके जब खांचे खुले तो सारे जबान जदियाम उनके भी डिनाई नहीं करते, कहते ये जो बता रहे इसके भी इतने ही है। हाँ ये यानी उसने कत्ल कर दिया तो मेरा भी राइट है। गुजारिश है इन सबसे, जब तक ये कर्ज और सूद का निज़ाम है ये जो कोई भी आ जाएगा वो यही करेगा सब। अच्छा राशिद साहब, यहाँ पे बैठना इतना मुश्किल है। मैं बैठा हूँ, मैं पसीनों पसीनी हुआ हूँ। मैं चाहूँगा हम दिखाएंगे कि फ़ैन ऑफ है, एसी ऑफ है, लाइट्स चल रही हैं। सर ये सिर्फ तो मैं चलाता हूँ बेटा, चला ये तो भी वो हमने रिकॉर्डिंग के लिए उसके लिए एसी वेसी ऑन कर रहे हैं। बेटा में कैसे गुजारा कर रहे हैं? एक महीना मरने वाला वो होता तो चला, तो उसी ने मेरा जुलूस। मेरे पास बेटा जो पैसे हैं ना वो बिल्कुल रिस्क हलाल है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। मेरी एफिलेशन में इस मुल्क में मास कम्युनिकेशन के उसमें NCA GC यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ जो हमारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन उन सब में, उनमें से मैं भी मोटिवेशनल काम के पैसे लेता हूँ। लेकिन कुछ कंसर्न ऐसे हैं कि जब वो मैं लेक्चर दे के आता हूँ तो मुझे एक लिफाफा भी दे देते हैं, उसमें किसी में 10,000 होता है, किसी में 20 होता है। तो फिर मैं चूँकि ऑडियोग्राफी भी करता हूँ तो कभी कभार वो जो कमर्शियल या कोई एक डॉक्यूमेंट तो हर महीने कुछ, तो रब ने मेरा रिस्क बंद नहीं किया हुआ। लेकिन मेरी शनाख्त सबसे ज़्यादा स्क्रीन के मेरे मुल्क में जब से वो नया पाकिस्तान शुरू है, इस लम्हा मौजूदा ड्रामा बंद है। मेरा काम तो वो है, आपने काम हमारा बंद कर दिया और ख़ुद कंपाउंड थे ऐसा कारीगर साइंसदान इजाद हो गया कि लोगों ऐसे नहीं चलेगा बेटा। ये सब कुछ यही रह जाना, रब के पास जाते ही कान पकड़ा दिए जाएंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। रही काश्मीरी साहब का एक शेर है कि हमें खबर है हम हैं चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये जुल्म और तशद्दुद फॉर द टाइम भी गुजरा। 4 लोगों ने ऊँटनी कत्ल की थी, वो जो एक हमारी जी हज़रत सालेह जी 4 थे जिम्मेदार जी। रब ने यूँ सारी पलटा के ज़मीन कर दी। तो आज किसी स्कॉलर सवाल किया कि वो बकिया का क्या कसूर था, तो कहा गया खामोश रहना, बोले नहीं। करबला का भी यही था, खामोश रहे, बोले नहीं। तो आपकी सराउंडिंग में वो रब है, आप उससे डरो नहीं यार, आप लोगों से डरते हो। बहुत शुक्रिया। राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम उनके रूम में मौजूद हैं। यहाँ पे शदीद गर्मी है, तकरीबन नहीं पंखा चला देते, अभी पंखा चला देते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अब जो AC लगा हुआ है यहाँ पे मैं नहीं चला, ये बेकार है। उस बिल के बाद अब मैं सिर्फ इसको, वो कहते हैं ना कि उधर टीन बैठा महंगा हो गया कि 12 की फेर के पंखा चला के तक के तो इमेजिन करता हूँ AC चल रहा है तो हूँ ना मैं फील कर लेता हूँ ठंड लग रही। तो ये फिर कब चलाएंगे?
सर्दियों में चलाऊंगा, सर्दियों में एसी चलाएंगे। और शुक्रिया हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान, ये हमारा सासा है। इन्होंने 65 साल हमें एंटरटेन किया, हमारी इस्लाह की, हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें हंसाया, हमें रुलाया, हमें बताया कि क्या एक अच्छा किरदार क्या होता है, बुरा किरदार क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और हम अपने उस असासे जिसको हमने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, या हम मान चुके कि आप बेहतरीन लोगों में से थे, आपने बेहतरीन सर्विसेज दी, लेकिन आज वो इस वक्त बता रहे हैं कि मैंने ये जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इसलिए नहीं करवाया कि मुझे ये था कि कोई मेरा बिल पे कर दे या मुझे कोई एहसान कर दे। दुनिया के करोड़ों लोगों का फोन है, सब मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है। और इस वक्त हमारे मुल्क में स्कैनर जो है ना वो सबके चेक हो रहे हैं, उसमें उनको भी दिख रहा है। हाँ, बता रहे हैं कि मैंने बिल जमा करवा के अपनी जेब से फिर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि बिल लेके बैठा एहतजाज में दिखा रहा हूँ कि मैं जमा करवाया हूँ और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है 70 साल इस मुल्क में सर्व करने के बाद। एक आम बच्चा, एक आम आदमी जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, जिसकी 10 से 12-15 हज़ार रुपया तनख्वाह है, उसको जब 50 हज़ार रुपये का बिल जमा करवाना पड़ेगा तो उसके पास अल्फाज नहीं होंगे, वो आपको रो के दिखाएगा। इन्होंने बताया कि मुझे अल्लाह ने ये ताकत बख्शी, मेरे पास अल्फाज थे, मेरे पास इमोशंस थे, तो मैंने तमाम अहबाब की अक्कासी की। बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब।